जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं वो है 13.6 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का, उसकी जो डायग्राम आपकी बुक के अंदर गिवन है वो मैंने ऑलरेडी जो है ड्रॉ कर दी है बोर्ड पे। अब इसकी स्टेटमेंट जो है वो देखते हैं। कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ सेल्स इन सर्किट ऑफ फिग पी। ये फिग दी है जी, प्रॉब्लम 13.6 की। हाँ जी, कहा क्या गया है जी, हमें कहा गया है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दोनों सोर्स ऑफ बैटरीज के अक्रॉस जो है, दो सेल्स जो है इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है सोल्यूशन के अंदर हम उसे लिखेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं जी क्या क्या गिवन है। हमें दो सोर्स गिवन है, सेल्स E1 सोर्स E2, दो सेल है हमारे पास, पहला E1 है और दूसरा हमारे पास क्या है E2। अब काम करें एक, क्या हमने क्या करना है, इन दोनों के नाम दे लें E1 और E2 को, कि इसमें E1 हमारा कौन सा है और E2 कौन सा है। जैसे डायग्राम के अंदर भी है, E1 आप इसको कह लें, दिस इज E1 और इसको आप कह लें E2। इसी तरह ये हमारे पास R हो जाएगी। और क्या है जी, और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी ये वाली जो इस समय गिवन है, इसको आप कह लें R1 और इसको आप नाम दे लें R2, स्मॉल R2। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगी इनकी, ठीक है। अब यही इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास E1 जो है वो है 24 वोल्ट, E2 हमें गिवन है 6 वोल्ट। इससे रिलेटेड जो स्मॉल रेजिस्टेंस है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो है R1 है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R2 है, वो हमें गिवन है ये 0.10 ओहम और ये हमें गिवन है जी 0.90 ओहम। और दूसरी जो है हमारे पास सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, जो वायर जो लोड यहाँ पे हमने लगाया उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास R है, वो हमारे पास है 0.8 ओहम, ये 0.8 ही है जी। फाइंड आउट क्या करना है हमने, फाइंड आउट करना है हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस E1 एंड E2। यानी कि हमने V1 भी निकालना है और V2 जो है वो भी निकालना है। तो बच्चों ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है और क्या क्या इसमें मालूम करना है हमने और क्या क्या नहीं मालूम करना वो मैंने लिख दिया है। सो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने निकालना है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू R। ये हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था कि V जो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इनके टर्मिनल्स के ऊपर, ठीक है। जो कि आपको पता है कि एक हमारे पास प्लस होता है टर्मिनल और एक क्या होता है, माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है। सो E इज अ सोर्स, जो है हमारे पास सेल जो है उसकी EMF है, I जो है उसमें से गुजरने वाला करंट है और स्मॉल r उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की। अगर बच्चों हम इस इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करें, इस इंफॉर्मेशन पे नजर मारें, हमारे पास E भी है, ठीक है, हमारे पास स्मॉल r भी है, I नहीं है। अगर हम I निकालने में कामयाब हो जाते हैं, इट मींस दैट हम जो है इजीली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है अक्रॉस टू सेल्स जो है वो निकाल सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट, क्या फाइंड आउट करते हैं जी, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका करंट, ठीक है। अब करंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट निकालने के लिए ओहम लॉ यूज करेंगे। तो ओहम लॉ हमारे पास क्या होता है, V इक्वल्स आई आर, ठीक है। अब बच्चों यहां पे R जो है ये टोटल हम यूज करेंगे, V हमारे पास होगा ये डिफरेंस होगा, ठीक है। तो I हमारे पास आ जाएगा यहां से I इक्वल्स V डिफरेंस ओवर R टोटल, ठीक है। अब V डिफरेंस से मुराद ये है कि इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी इन दोनों का EMF डिफरेंस जो है हमारे पास E2 माइनस E1, ओके, ये हो जाएगा। और R जो है RT हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि कैपिटल R प्लस स्मॉल R1 स्मॉल R2। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, इनको ऐड कर लें जी, क्या क्या है हमारे पास 8.0 प्लस 0.10
प्लस 0.90। ठीक है, मैंने इनको ऐड कर लिया। अगर अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो आपने क्या करना है जी, आपने उठाना है अपना कैलकुलेटर। ठीक है, ये कैलकुलेटर है मेरे पास, इस पे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं जी इन वैल्यूज को, ओके सो ये हमारे पास हो जाती है 18 और ये हमारे पास देखें, इसको अगर हम ऐड करते तो हो जाता है ये 9। तो इट मीन्स हमारे पास करंट आ जाता है 2 एम्पेयर। जब हमने इस रेशियो को सॉल्व करना है हमारे पास करंट कितना आ जाता है 2 एम्पेयर। अब बच्चों ये 2 एम्पेयर करंट तो आ गया हमारे पास। अब वही फार्मूला जो मैंने लिखा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अक्रॉस टू सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी सेल्स के अक्रॉस, वो अब हम निकाल लेते हैं। उसको निकालने के लिए मैं इसको अरेज करने लगा हूं। होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, हमने ओहम लॉ का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे जो वी हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, दिस इज अ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द, यू कैन से दैट दिस इज द ईएमएफ डिफरेंसेस बिटवीन टू सेल्स। सो E2 माइनस E1 ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस कर दिया। नीचे टोटल रेजिस्टेंस हमारे सर्किट की वो आ जाएगी इंक्लूडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंसेस। सो हमारे पास I भी आ गया। बेहतर होगा मैं I यहाँ पे लिख लूँ ताकि हमारे पास नेक्स्ट इसको यूज कर सकें। सो 2 एम्पेयर हमारे पास करंट आ गया है। अब हम निकालते हैं V1 और V2। सो V1 और V2 निकालते हैं। V1 हमारे पास आएगा, देखें जी, V1 फर्स्ट की E1 माइनस IR1। ठीक है, मैं जो हमारे पास पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालने लगा हूं। इसमें सिंपली मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूं। E1 मेरे पास 24 है, माइनस I मैंने निकाला 2, मल्टीप्लाई R1 जी हमारे पास है 0.10। सो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, यू कैन ऑल्सो हैव योर कैलकुलेटर। सो कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आता है V1 23.8 वोल्ट। दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हाट E1 फर्स्ट सोर्स ऑफ सेल। नाउ लेट्स फाइंड आउट द सेकंड जब हमने फाइंड आउट करना है, सिंपली यहां पे V1 की जगह V2 कर दें, E1 की जगह E2 कर दें, R1 की जगह स्मॉल r की जगह R2 कर दें और यहां भी आप वैल्यूज को चेंज कर दें। यू नो दैट हमारे पास 6 माइनस दूसरा देख लें कि हमारे पास दूसरा क्या। अच्छा, एक चीज और हमने इसमें देखना है कि कौन सी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है। हमेशा याद रखें, जिसकी ईएमएफ ज्यादा होती है वो डिस्चार्ज हो रही होती है, जिसकी ईएमएफ कम होती है वो चार्ज हो रही होती है। इसलिए चार्जिंग के लिहाज से मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा कि हमारे पास ये जो है बैटरी V2 जो है, यानी E2 इज बीइंग चार्ज्ड, यानी कि हमारे पास जो E2 बैटरी है वो क्या कर रही है, वो चार्ज हो रही है। इसलिए मैंने E2 माइनस E1 नहीं लिखा, E2 प्लस, देखो E2 प्लस वो लिखा मैंने IR2 E2 में। ओके, बहरहाल इसके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। I आपको पता है जी 2 है और R यू नो दैट 0.90। इसको जब हमने सॉल्व करना है, यू हैव योर कैलकुलेटर। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। 6 प्लस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 0.90, you can have 7.8 volt. So that's the answer. You have V2 as 7.8 volt. So that's the required potential differences across the two batteries. So in this way you can solve such type of numericals. So please note down this.